अगर हम कहें कि केएल राहुल और फॉफ डुप्लेसिस की वजह से दिल्ली कैपिटल प्लेऑफ से बाहर हो गई तो शायद मेरा कहना ये गलत नहीं होगा। अगर मेरा बात गलत है तो इस बात को आप कमेंट में क्लियरफाई कीजिए कि हाँ ये बात गलत है कि केएल राहुल और फॉफ डुप्लेसिस की वजह से प्लेऑफ से दिल्ली नहीं बाहर निकली है। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दिल्ली ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस को बल्लेबाजी तो दे दिया, लेकिन उसके बाद दिल्ली ने अपना गेंदबाजी भी शुरुआत में साबित कर दिया था, क्योंकि शुरुआत में 3 विकेट मुंबई इंडियंस के जल्द गिर गए थे। सबसे पहले रोहित शर्मा को इन्होंने पवेलियन भेज दिया। उसी जगह से मैच लगभग दिल्ली के हाथ में आ गई थी। मतलब कि उसके बाद रिकेल्टन और विल जैक्स मतलब कि रिकेल्टन 25 रन और विल जैक्स 21 रन, ये 3 विकेट मुंबई इंडियंस के जल्दी गिर गए। लेकिन यहाँ से मैच मुंबई दिल्ली के हाथ में थी, लेकिन इसके बाद यहाँ से मैच पूरी तरह से पलट गया। मतलब कि सूर्य कुमार यादव के आने के बाद यहाँ से मैच पूरी तरह से बदल गया। सूर्य कुमार यादव इस समय अपने करियर के उस चढ़ान पर है, मतलब कि उनको आउट कर पाना इतना मुमकिन नहीं है। देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड के हाई स्कूल इंटर की तरह है। मतलब कि जिस तरह से उसमें परसेंटेज बढ़ता है, उसी तरह सूर्य कुमार यादव का बैक टू बैक परफॉर्मेंस बढ़ता है। मतलब कि सूर्य कुमार यादव अपने इस समय अपने करियर की बेस्ट चढ़ान पर है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो मुंबई इंडियंस का रन उतना खास नहीं बना था। मतलब कि 18 ओवर में भी उतने खास 150 प्लस का टारगेट नहीं चढ़ा था। लेकिन दिल्ली के बॉलरों ने आखिरी 2 ओवर में 48 रन पिटवा दिए। मतलब कि सूर्य कुमार यादव और नमन धीर मिलकर आखिरी के 2 ओवर में 48 रन, और यही कारण है कि मुंबई इंडियंस 180 रन का टारगेट दे पाई। और सबसे बड़ी ये बात है कि मुंबई इंडियंस के बॉलरों ने 180 रन का टारगेट का बचाव कर लिया। इस चीज से चेन्नई सुपर किंग्स को ये बात समझना चाहिए कि भैया कैसे 180 रन को बचाया जाता है, क्योंकि अभी पिछले ही मैच में चेन्नई सुपर किंग्स 180 रन का लगभग रन बनाने के बाद भी मतलब कि रन नहीं बचा पाई। मतलब इस चीज को चेन्नई को जरूर सीखना चाहिए। भले ही अब चेन्नई प्लेऑफ से बाहर हो गई है पूरी तरह से, लेकिन अब इस चीज को सीएसके को जरूर ये बात सीखना चाहिए। लेकिन वही दिल्ली बैटिंग करने उतरी और सबको जिस चीज की उम्मीद थी कि भैया केएल राहुल का आज परफॉर्मेंस बेस्ट निकलेगा, लेकिन वहां पर केएल राहुल ने एक बार फिर सबके उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये बिल्कुल उसी तरह है, मतलब कि इन्होंने संजू गोयनका को मौका दे दिया इस बात को कहने के लिए कि भैया हम केएल राहुल को क्यों रिटेन नहीं किए। मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो संजू गोयनका को पूरी तरह से मौका मिल गया है कि भैया केएल राहुल को हम इसी कारण रिटेन नहीं किए। अब केएल राहुल भी इस बात को अगर देखा जाए तो इस पूरे सीजन में केएल राहुल के उतने भी खास परफॉर्मेंस नहीं थे। अगर एक सेंचुरी की बात किया जाए 112 रन की, तो भैया वहां पर 112 रन भी कितने गेंदों पर आया ये मायने रखता है, और उसके बावजूद भी दिल्ली वो मैच नहीं जीत पाई। और उसके अलावा और एक मात्र हाफ सेंचुरी, मतलब कि एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी बस केएल राहुल ने बनाया। उसके अलावा 39 रन, 41 रन, 35 रन, 25 रन, कुछ इस तरह से स्कोर बनाए। उसके अलावा कोई भी खास स्कोर केएल राहुल नहीं बना पाए। मतलब कि अगर देखा जाए तो संजू गोयनका को ये बात अपना कहने में तंको सर नहीं आएगी कि हम केएल राहुल को क्यों छोड़ दिए। अगर ऋषभ पंत से तुलना किया जाए, मतलब कि अगर कोई कह रहा है कि ऋषभ पंत भी नहीं चले, तो भैया ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस भले ही गड़बड़ था, लेकिन अगर यहाँ केएल राहुल और संजीव गोयनका के रिटेंशन की बात करें तो यहाँ संजीव गोयनका प्लस पॉइंट में हो गए। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली को फिर भी एक उम्मीद फॉफ डुप्लेसिस पर था, क्योंकि फॉफ डुप्लेसिस इस पूरे आईपीएल सीजन में केएल राहुल से भी बुरा परफॉर्मेंस दिए। और जिस चीज का फॉफ डुप्लेसिस से सबको उम्मीद था, क्योंकि इसके पहले फॉफ डुप्लेसिस चेन्नई से भी खेले, और जब जब परफॉर्मेंस की बात आई और प्लेऑफ की बात आई, तब तक फॉफ डुप्लेसिस चेन्नई की तरफ से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिए थे। भले ही वो बेंगलोर में जाने के बाद और दिल्ली के आने के बाद वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए अभी तक, लेकिन वो सीएसके में एक समय परफॉर्मेंस देते थे। लेकिन दिल्ली में इस बात का सबको उम्मीद था कि आज बड़ा मैच है और फॉफ डुप्लेसिस एक बार अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन आज फॉफ डुप्लेसिस भैया फिर से दिल्ली को धोखा दे दिए। और देखा जाए तो मुंबई इंडियंस के सभी गेंदबाज शुरुआत में सभी बॉलरों ने एक एक विकेट लेकर मतलब कि पूरी तरह से दिल्ली को तोड़ दिया था। मतलब कि शुरुआत में ही दिल्ली मैच हार गई। अब तो यही बात होगी कि भैया जब जब दिल्ली का और
जब जब दिल्ली और मुंबई का ऐसे सिचुएशन में मैच फंसता है मुंबई का, तो क्यों हमेशा मुंबई ही जीतती है। मतलब कि इस बात को देखा जाए तो हमेशा ऐसे सिचुएशन में मुंबई ही मैच जीतती है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली की परफॉर्मेंस देखा जाए तो दिल्ली का परफॉर्मेंस एकदम शून्य रहा है। उसके अलावा देखा जाए तो अक्षर पटेल कल के मैच में उपलब्ध नहीं थे और उनकी जगह फॉफ डुप्लेसिस ने कैप्टेंसी की थी। लेकिन इसके अलावा अगर अक्षर पटेल को हटा दिया जाए तो अभिषेक पोरेल, मतलब कि अभिषेक पोरेल से भी जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पर खड़ा नहीं उतर पाए। और उसके साथ साथ अगर दिल्ली के ओवरऑल पूरे बॉलरों की देखा जाए तो भैया उनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, लेकिन अंत में जाते जाते उन लोगों ने भी पूरी तरह से गवा दिया। मतलब कि अब देखा जाए तो पूरी जो सिचुएशन गड़बड़ थी कि दिल्ली और मुंबई में कौन सी टीमें प्लेऑफ में पहुंचेगी, अब ये बात का एकदम क्लियर हो गया है कि भैया अब मुंबई इंडियंस पूरी पूरी तरह से प्लेऑफ में पहुंच गए। मतलब कि अब आईपीएल सीजन 18 की 4 टीमें प्लेऑफ की मिल चुकी है। गुजरात, पंजाब, बेंगलोर और मुंबई इंडियंस, ये 4 टीमें अब पूरी तरह से फाइनली प्लेऑफ के लिए मिल चुकी है। अब देखना यह रह गया कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल में पहुंचती है, सेमीफाइनल जीतती है, और कौन सी टीमें फाइनल में पहुंचती है। और एक लड़ाई अभी और अभी एक लड़ाई और है, मतलब कि कौन सा टीम पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर रहेगा और उसे ही 2 मौका मिलेगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सपोर्ट जरूर करें।